नमस्कार। जीचिल्स के इस ब्रेकिंग ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। अचानक पाकिस्तान ने पीएम मोदी को बुलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इसी साल जाना होगा। पाकिस्तान ने इस स्पेशल मीटिंग के लिए खुलेआम नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा। यूके चुनाव के एग्जिट पोल में ऋषि सुनक की भयानक हार, लेबर पार्टी 400 पार। डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रोकने वाले बयान को लेकर पुतिन ने दी जबरदस्त प्रतिक्रिया। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी को हर हाल में पाकिस्तान जाना ही होगा। अगर पीएम मोदी नहीं गए तो फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर को तो जाना ही होगा। पाकिस्तान अक्टूबर 2024 में एससीओ की बैठक की मेजबानी करेगा। इसे लेकर इस्लामाबाद ने कहा कि वो सभी सदस्य देशों के शासन अध्यक्ष को आमंत्रित करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान की विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान इस साल एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की अध्यक्षता करेगा। ये बैठक अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देगा, तो जहरा ने कहा कि अध्यक्ष के नाते पाकिस्तान सभी सदस्य देशों के शासन अध्यक्ष को निमंत्रण देगा, जिसमें भारत भी शामिल है। अक्टूबर की इस बैठक से पहले कई मंत्री स्तरीय बैठकें और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें होंगी। ये बैठकें एससीओ सदस्य देशों के बीच वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर केंद्रित होंगी। माना जा रहा है कि इन बैठकों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत भारत के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी हाल ही में कजाकिस्तान के अंदर एससीओ की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी के जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए, तो फिर अचानक ये बैठक इसी साल पाकिस्तान में क्यों होने जा रही है? इस सवाल का दिलचस्प जवाब हम आपको वीडियो के लास्ट में जरूर देंगे। अपने देश में नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इस बार पाकिस्तान ने देखा है कि भारत चीन से दुश्मनी के कारण एससीओ से दूर हो रहा है। भारत को शक था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस मंच का उपयोग अपने हितों को साधने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं, और हुआ भी यही। कजाकिस्तान एससीओ सम्मेलन में चीन और रूस ने अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। भारत ने इस बार भी सम्मेलन में भाग लेने से दूरी बनाए रखी, जैसा कि उसने पिछले साल वर्चुअल तरीके से किया था। इसका कारण ये भी है कि भारत चीन के सीधे संपर्क से बचना चाहता है। चीन और रूस के साथ पश्चिमी देशों के तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के इस कदम को देखते हुए पाकिस्तानी प्रवक्ता बलूच ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान का मानना है कि वो सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रख सकता है। यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से मीटिंग में भारत को लुभाने के लिए पाकिस्तान ने यह बयान दिया है और साफ कर दिया कि वो चीन की तरफ गुटबाजी नहीं करेगा, ताकि भारत को मीटिंग में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है और गैर पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को कम कर रहा है। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टकराने से बचना चाहते हैं। पिछले साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत में आयोजित G20 में चीन के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए थे। इसी बीच भारत को इंडो पैसिफिक में अमेरिकी रणनीति के साथ तेजी से जुड़ते हुए देखा गया और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के लिए बीजिंग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता चीन के साथ सीमा विवादों को हल करना है। इससे साफ होता है कि भारत का फोकस अपने राष्ट्रीय हितों पर है और वो चीन के साथ सीधे जुड़ने की बजाय जापान, अमेरिका या रूस के साथ जुड़ने में अधिक लाभ देख रहा है। इस प्रकार भारत का एससीओ से दूर रहना उसकी विदेश नीति और रणनीतिक प्राथमिकताओं का हिस्सा है। भारत को अपने देश में आमंत्रित करने के लिए पाकिस्तान ने कहा, हम गुटबाजी की राजनीति में विश्वास नहीं करते। इस तरह से देखा जाए तो वो भारत के विदेश नीति से सीख लेते हुए गुट निरपेक्षता को फॉलो कर रहा है। कुछ समय पहले तक वो अमेरिका के इशारों पर चलता था, लेकिन अब चीन की तरफ झुका जा रहा है। वहीं दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यूके चुनाव के एग्जिट पोल के अनुसार ऋषि सुनक के कंजर्वेटिव पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। लेबर पार्टी 650 सीटों वाली संसद में 410 सीटें जीतेगी, जिससे 14 साल के कंजर्वेटिव नेतृत्व वाले शासन का अंत हो जाएगा।
यानी कि इस बार मोदी सरकार ने 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन ब्रिटेन की लेबर पार्टी का 400 पार होने जा रहा है और ऋषि सुनक सत्ता से बाहर हो जाएंगे। कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे क्योंकि उनकी लेबर पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिल रहा है। सुनक की पार्टी को सिर्फ 131 सीटें मिलने का अनुमान है, जो संसद के भंग होने पर 346 थी। मतदाता कंजर्वेटिव पार्टी को महंगाई संकट और 2016 से अब तक 5 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कारण होने वाली अस्थिरता और आपसी झगड़ों के लिए सजा दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6 राष्ट्रीय चुनावों में से केवल एक एग्जिट पोल का नतीजा गलत निकला था। 2015 में जब पोल ने त्रिशंकु सांसद की भविष्यवाणी की थी, जबकि वास्तव में कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिला था। इसी कारण यूके के एग्जिट पोल को काफी मजबूत माना जाता है और इस बार साफ हो गया है कि ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पुतिन ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने में गंभीर है। पुतिन ने कहा कि उन्हें ट्रंप की योजना के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि ट्रंप ईमानदारी से ये करने की इच्छा रखते हैं। Well, you know, the fact that Mr. Trump, as a presidential candidate, says that he is ready and wants to stop the war in Ukraine, we take that very seriously. Well, I haven't seen his ideas on how exactly he's going to do that, and that is the key question. But I have no doubt that he says that sincerely, and we support that. कजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के बाद पुतिन ने एक समाचार सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने ट्रंप के उस बयान का जिक्र किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन युद्ध को तुरंत समाप्त कर सकते हैं। पुतिन ने कहा, यह तथ्य कि मिस्टर ट्रंप एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में ये घोषणा करते हैं कि वो यूक्रेन में युद्ध को रोकना चाहते हैं, हम इसे गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं ट्रंप की योजनाओं से परिचित नहीं हूं, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं कि उनका मतलब ईमानदारी से है और हम इसका समर्थन करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने पुतिन से निजी तौर पर कहा था कि वो क्रीमिया को रूस के पास रहने दे सकते हैं और डोनबास क्षेत्र को भी शांति के बदले में दे सकते हैं। हालांकि ट्रंप के चुनाव अभियान ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। पुतिन ने कहा कि रूस युद्ध तभी समाप्त करेगा जब कीव अपनी नाटो महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने और रूस द्वारा दावा किए गए 4 प्रांतों को सौंपने के लिए सहमत हो। यूक्रेन ने पुतिन की मांग को आत्मसमर्पण के समान बताते हुए तुरंत खारिज कर दिया। जंग रोकने के लिए चीन की मध्यस्थता को लेकर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बात भी हुई है। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर एक ही साल में एससीओ की 2 बैठक क्यों होती हैं। एससीओ की 2 प्रमुख बैठकें होती हैं। पहला है एससीओ समिट। ये बैठक सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्तर पर होती है और इसे एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट यानी CHS के नाम से जाना जाता है। ये बैठक हर साल अलग अलग सदस्य देशों में होती है। दूसरा है एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी CHG। ये बैठक सदस्य देशों के शासन अध्यक्ष जैसे प्रधानमंत्री के स्तर पर होती है। ये बैठक भी हर साल होती है और इसे अलग अलग सदस्य देश होस्ट करते हैं। इस साल 2024 में कजाकिस्तान में जो बैठक संपन्न हुई वो एससीओ समिट CHS थी, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए हैं। वहीं पाकिस्तान एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी CHG की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जो कि एक अलग बैठक है और इसमें सदस्य देशों के प्रधानमंत्री और शासन अध्यक्ष शामिल होंगे। इसलिए दोनों बैठकों का समय और आयोजन स्थल अलग अलग हो सकता है। यही कारण है कि इस साल जुलाई में कजाकिस्तान में समिट होने के बावजूद पाकिस्तान अक्टूबर 2024 में एससीओ की एक अन्य महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।